सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं केवल सार का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, सार शब्द जो है मतलब केवल सार की यहाँ पर बात चल रही है। सार भी एक शब्द है और इस सार का, केवल सार का जो भावार्थ होता है, आज हम आपको वही समझाना चाहते हैं। वैसे अगर सार का संधि विच्छेद किया जाए तो इसका बहुत ही अलग भावार्थ निकल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर सार, जिस सार की बात साहेब करते हैं, जिस सार की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम उस सार पर आपको लेकर चलते हैं। तो साहेब का जो शब्द होता है, शब्द में ही अर्थ होता है और शब्द में ही अर्थ पहचानने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर शब्द के अर्थ को जो व्यक्ति नहीं पहचानता है वह विवेकी ज्ञानी पुरुष भक्त नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, सार को हम ज़्यादा नहीं, सैंपली हम उसको उल्टा कर देते हैं, यानी सार को हम उल्टा कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है रसा। और रसा का मतलब, ये रसा देहाती भाषा में शिरा होता है जिसमें टेस्ट माना जाता है, उसे पर्यायवाची शब्द में शिरा भी कहते हैं। जैसे सब्जी में पानी, उसके मसाले का जो अस्तित्व होता है, जो उसका टेस्ट होता है, वही उसका असली रस माना जाता है। तो इस जीवन का रस क्या है और इस जीवन का सार क्या है, ये अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बतलाने वाले केवल सार का मतलब। जी हाँ, तो साहब ने जब सार की बात कहते हैं तो साहब कहते हैं सार सार को कही रखे थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर साहब ने दो सार क्यों बोला, दो सार यहाँ पर यही समझने की बात है। एक सार तो हो गया जीवन की सच्चाई, मानवता का पाठ पढ़ना, यानी अपने आप का सुधार करना, अपने आचरणों को बदलाव करना, प्रथम सार ये हो जाता है। और दूसरा सार वही है जिस शब्द की बात सदगुरु करते हैं, अर्थात सार शब्द। तो अब यहाँ पर चलते हैं कि सार सार को कही रखे, तो इसमें यहाँ पर दो सार आते हैं। तो दो सार की बात यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। सार का पहला अर्थ होता है, मान लीजिए हमने आपको बतला दिया, सार को उल्टा कर दो तो उसी को रस बन जाता है, यानी रसा बन जाता है। अब किसी भी शब्द का, मान लीजिए कोई भी शब्द है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि कबीर साहब, ठीक है ना। कबीर साहब को मत लीजिए क्योंकि कबीर साहब मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पर हम किसी प्रधानमंत्री का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक शब्द है, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी एक शब्द है, आप घर बैठे नरेंद्र मोदी का नाम ले सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं, परंतु आपको जानना है कि वो नरेंद्र मोदी है कौन, अर्थात ये शब्द की पहचान है कौन, ठीक है। तो आप जब जब नरेंद्र मोदी को सामने देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये है नरेंद्र मोदी। आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा होगा कि जो शब्द है, शब्द तो केवल उसको, उसकी ओर इशारा कर रहा है, किसकी ओर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहीं और है और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमें बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको जानना होगा कि वो नरेंद्र मोदी है कौन। अगर हम उसको नहीं जानते हैं, केवल नरेंद्र मोदी करते हैं, तो ना तो नरेंद्र मोदी हमको जान पा रहा है और ना हम उसको जान पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो नरेंद्र मोदी है, जो शब्द है, नरेंद्र मोदी का शब्द जो आ गया, ये शब्द की पहचान कौन है, नरेंद्र मोदी स्वयं है। किसके लिए बना, ये नरेंद्र मोदी के लिए, उस आदमी के लिए बना जिसका नाम नरेंद्र मोदी रखा गया, उसको पहचानने के लिए। अब आपने यहाँ पर समझा किसी भी शब्द का सही अर्थ। अब वही बात है कि नरेंद्र मोदी सबका नाम नहीं है, कोई भी आदमी नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, हर आदमी नहीं बोल सकता मैं नरेंद्र मोदी हूँ, है ना। तो ये नरेंद्र मोदी मतलब उसके पद का नाम नहीं है, बल्कि उसका पर्सनल नाम है, प्रधानमंत्री पद का नाम है। तो प्रधानमंत्री के पदवी में जो बैठ जाएगा वही प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद स्थान का नाम है और नरेंद्र मोदी मनुष्य का नाम। यहीं पर समझना है आपको कि किस पद के बारे में सदगुरु कहते हैं और क्या कहते हैं। तो सार का मतलब सबसे पहले आपको ये समझना, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, या कि आपको जिस चीज के बारे में कोई भी व्यक्ति सत्संग के जरिए आपको बताता है, तो जब आप उसके पास जाते हैं तो उसे अवगत कराना पड़ता है, उस चीज से आपको मिलना पड़ता है कि भाई जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वो कौन है। अर्थात हम आपको परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, परमात्मा ऐसा है वैसा है, हम केवल बात ही करते रहेंगे पूरे जीवन भर और आप सुनते रहेंगे पूरे जीवन भर, तो कोई मतलब नहीं है। आपको जानना होगा कि हम किस परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अगर वो परमात्मा नरेंद्र मोदी है तो हम आपको उस नरेंद्र मोदी से निश्चित रूप से मिला सकते हैं। तो यहीं पर आपको समझना है कि सार का मतलब शब्द जो होता है, किसी भी शब्द का सही अर्थ। अब जैसे हमने आलू कह दिया, है ना, टमाटर कह दिया, भाटा कह दिया, गोभी कह दिया, ट्रैक्टर कह दिया, हेलीकॉप्टर कह दिया, जहाज कह दिया, ये सभी शब्द हैं,
परंतु इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वही है जिसके लिए हमने आपको संकेत किया। ठीक है, जिहाज हमने कह दिया, आप समझ गए कि जल में चलने वाला जिहाज है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा, आपने कभी नहीं सुना, तो आप बार बार पूछोगे वो जिहाज होता कैसे है, वो कौन है जिहाज। तो यही बात है कि संसार में आज तक भ्रमित करने वाले संसार के लोग जो हैं परमात्मा की बातें करते आए हैं, बातें करते आए हैं, लेकिन मुलाकात किसी की नहीं हुई, किसी ने नहीं कराया। और जिसने मुलाकात कर लिया वो तो उसका तो बेड़ा ही पार हो जाता है। यानी परमात्मा तो ऐसा है ही कि वो सब में समान दृष्टि से रहता है, अर्थात वो किसी के लिए बड़ा, किसी के लिए छोटा, किसी के लिए अलग अलग रास्ता नहीं देता है, उसका तो एक ही रास्ता है, सत्य मार्ग। तो सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि सार का मतलब क्या होता है। आप जान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं कि एक फल होता है और फल के अंदर जो होता है, फल के अंदर रस होता है। अब रस कहां पर होता है? एक जगह मौजूद नहीं होता रस, पूरे फल के अंतर्गत पूरे फल में रस होता है। एक जगह नहीं भरा होता है कि वहां पर उसका पानी भरा होगा, रस पूरे में होता है, ऊपर से लेके छिलके से लेके गूदा से लेके सब में उसका रस होता है। तो जब उसको पीस डालेंगे यानी उसको परिवर्तन करोगे तो रस बनेगा, और रस के बाद फिर उस फल का जब रस बन जाएगा, फिर उसके बाद वो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके बाद वो मिट जाएगा। यानी आपने खा पी लिया तो वो मिट गया, उसका गुण प्रभावकारी, जिसने खाया उसको प्रभावित कर दिया। ठीक है ना? तो यानी गुण रूप में समस्त संसार में आत्मा शरीर में विद्यमान होती हैं और परमात्म सत्ता ही फल स्वरूप है। इसका मतलब है कि परमात्म सत्ता जड़ है, मूल है, सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि जो भक्ति करते हैं जो लोग, उनके लिए सदगुरु ने सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ाए कैसे कहा है। तो आप लोगों को यही समझना है कि इस शरीर में ही एक ऐसी चीज है जो अविनाशी है। वो अविनाशी तुम स्वयं ही हो, परंतु तुम वो अविनाशी परमात्मा नहीं हो। आप जब तक शरीर के अंतर्गत में हो तब तक एक अचेतन आत्मा माने जाते हो। चेतन आत्मा आपकी पूर्ण सत्ता तभी आपको वापस मिलती है जब आप मुक्त हो जाते हो। जब तक आप शरीर में हो, शरीर की कैपेसिटी होती है, मनुष्य की कैपेसिटी होती है, और सब चीजों की कैपेसिटी होती है। हर आदमी कैपेसिटी के अंतर्गत ही रहता है। इस संसार में सबकी कैपेसिटी है, एक मनुष्य ही ऐसा है जिसकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसकी सोचने की कैपेसिटी नहीं है, वो कितना सोच सकता है। यानी आदमी अपने संविधान को भूल गया है। तो सदगुरु कबीर साहब तो कहना चाहते हैं सार सार को कही रखा है थोता दे उड़ा। किसी भी शब्द में, मान लीजिए सदगुरु कबीर साहब के शब्द में या कि संसार के समस्त ग्रंथों में, अब आप लोगों को यही नहीं पता चलता है कि साहिब की वाणी असली कौन सी है, साहिब की वाणी कौन सी गलत दे रहे लोग। अब दुनिया में जब आपको यही नहीं पता चल रहा है कि ये साहिब की वाणी है या नहीं है, जब आपको यही पता नहीं चलेगा, इसका मतलब गलत वाणी आपको देने वाला बोलेगा कि ये कबीर साहब की वाणी है, तो आपको वो भ्रमित कर देगा, यानी आपने असत्य को सत्य मान लिया। और जो सही सत्यवाणी है, जब जब आप असत्य को सत्य मान लोगे तब आपको सही बात समझाई जाएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहीं पर साहब कहते हैं कि सार का मतलब होता है किसी भी शब्द के मूल अर्थ को सार कहते हैं। तो साहेब का मतलब फल फ्रूट से नहीं है, ये तो समझाने की एक व्याख्या है, परंतु वास्तविक में जिस शब्द का, जैसे साहेब ने सत्य नाम कहा, आदि नाम कहा, निअक्षर नाम कहा, विदेह नाम कहा, कहीं कहीं पे जड़ी भी बता दिया उसको, कहीं कहीं पे हीरा भी बता दिया उसको, कहीं कहीं पे राम भी बता दिया उसको, कहीं कहीं पे गोविंद भी बता दिया उसको, परंतु वो कौन है, वो कैसा है, जिसके बारे में सदगुरु ने अनेक प्रकार के नामों से वर्णन किया। यानी वही नरेंद्र मोदी जिसके बारे में हम बात करते हैं। नरेंद्र मोदी तो कहीं और है, जब वो मिलेगा, मिलने वाला जिसकी पहुंच होगी वो हमसे मिला सकता है। बाकी हमारी ताकत, आपकी ताकत क्या है कि आप नरेंद्र मोदी से जाकर डायरेक्ट मिल लोगे। बस यही थोड़ी सी सिचुएशन है, आपको समझना है। तो साहब कहते हैं सार सार को गई रखा थोथा दे उड़ा। इस जीवन में आपको सार को अपने अंदर ग्रहण करना है, असार को त्याग देना। अब सार है क्या? इस जीवन में अगर सुख है, इस जीवन में अगर सुख है तो सार है, और दुख है तो असार है। अब सुख संसार में छोटे छोटे सुख, यानी कि धन का सुख, वैभव का सुख, पिता पुत्र का मतलब पुत्र पुत्री का सुख, नाती पंती का सुख, ये सब सुख ही है माने जाते हैं, परंतु ये सब सुख क्षणिक सुख हैं। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो अनंत सुखों का कार्य आपका पूरा हो जाता है। यानी आपने एक ही जीवन में अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। बाकी इस शरीर में जब तक मनुष्य तन में रहोगे तब तक सुख और दुख बराबर रहता है। दुख एक प्रकार का नहीं होता कि शरीर में चोट लग जाए वही दुख है, दुख कई प्रकार के होते हैं।
भक्तों के अंदर शरीर के छूटने का दुख नहीं रहता है, परमात्मा के ना मिलने का दुख रहता है। जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक भक्त दुखी रहता है। कोई भी भक्त हो इस संसार में, जितने भक्त प्रेमी है वो स्वयं ही समझ सकते हैं कि जब तक उनको परमात्मा नहीं मिलता दुख उनको इसी बात का रहता है। लेकिन सच्चे भक्तों की बात हो रही है यहाँ पर, नकली भक्तों की नहीं, जो लोग पाखंडी, जिन लोगों को रास्ता ही नहीं मालूम है, जिन लोगों ने भक्ति का भेद ही नहीं समझा है, जिन लोगों को धन दौलत मोह माया ही प्यारी लगती है, उन लोगों के लिए नहीं। उन लोगों को तो परमात्मा मिल भी जाए ना, परमात्मा अगर परीक्षा ले लेगा, यानी कि इस संसार में परीक्षा होती है, भक्तों की परीक्षा होती है और कठिन परीक्षा होती है, और परीक्षा तो सबकी होती है। तो जो व्यक्ति परीक्षा नहीं देना चाहता उसको मार्कशीट मिल जाएगी, ये भूल में नहीं रहना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने संविधान में जो कुछ सार के बारे में बताया, आपके जीवन का सार, आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बुरे हैं, जो आसार हैं, जो गलत हैं, जो आपके अंदर शत्रु बनकर रहते हैं, और उन्हीं शत्रुओं को तुम्हें कंट्रोल में करना, उन्हें बांध लेना है, यानी अपने 10 इंद्रियों को बांध लेना है। इंद्रियों को जब बांधने का मतलब ये नहीं है कि बस वो इंद्रियां काम ही नहीं करनी चाहिए, उचित काम करना चाहिए, उचित काम, गलत नहीं, अनुचित काम नहीं करना चाहिए। मतलब मनुष्य संसार में आकर अपने मानवता का धर्म ही खो बैठा है। आज आज के डेट में तो परिवारों में भी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे की मान मर्यादा को भी नहीं समझते हैं। तो इसका कारण यही है कि मन जो है, इसके 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 विपरीत जो व्यक्ति चलता है उसको बड़ी परेशानी होती है। कोई भी हो, हम हैं, मतलब कहने का कि हमें भक्ति करना है। अब हमारे अंदर भक्ति करने वाला मन नहीं है, भक्ति करने वाली आत्मा है। कहने का तात्पर्य, आत्मा को पीड़ा होती है परमात्मा से मिलने के लिए, मन को नहीं। मन तो भागता है, रसगुल्ला खाना है, कचौड़ी खाना है, महल बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी घोड़ा बनाना है। ये आत्मा की तरफ होती है, जिसको आत्मा से लगन लग जाती है। देखो, दो चीजें यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। अगर आप मन के अधीन है, यानी आपकी बुद्धि कमजोर है, आपकी भक्ति कमजोर है, तो आप मन के साथ चलोगे। यानी आपका मन, जैसे आप गुरु बनाने गए तो आपको पता नहीं है कि जिसे आप गुरु बनाना चाहते हो उससे कैसी बात करना चाहिए, उसके अधीन रहना चाहिए। क्योंकि जब आप जिसके पास ज्ञान लेने जा रहे हो, आप उससे पीछे ही 2 कदम रहकर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप किसी से कुछ चाहते हैं तो वास्तविक में पहले अपने आप को समझ लेना चाहिए कि जब आप किसी से कुछ चाहते हैं तो पहली बात ये समझ के रखना होता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। ठीक है? और जब नाराज़ हो जाएगा तो वो आपको वस्तु देगा भी नहीं। ऐसी बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, तुम उनका दिमाग चाट लोगे, माथा पीछी कर दोगे तो अगला आदमी बोलेगा, चल, चल नहीं देना मेरे को सामान। तो ये ऐसी बातें होती है, ये सौदा है। इस ये माया का मेला लगा हुआ है। मायापुर के मेले में जो आप बाज़ार में घूम रहे हो, सौदा लेते हुए घूम रहे हो, तो वही बात है, आप लोगों को सस्ते में गुरु मिल जाता है, पर इसीलिए तुम्हें वस्तु भी सही नहीं मिल पाती है। अगर तुम्हें महँगे में गुरु मिलेगा तो आप लोग लगता है गुरु ही नहीं बनाएंगे, यानी सौदा ही नहीं लेंगे। तो आपके समझ में नहीं आया है अभी तक, तो सार वस्तु को समझने का मतलब ये होता है कि अपने जीवन में सुधार रखो, यानी अच्छे आचरण रखो। अब अच्छे आचरण आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको वेदी गुरु के शरण में रहना पड़ता है। वेदी गुरु आपको धीरे धीरे सारी शिक्षा देकर आपको यानी पाल पोस कर बड़ा कर देता है। इस ज्ञान की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में जब हंस आत्मा चेत जाती है तो फिर उससे मोह माया, इस संसार से वो आसानी से अलग हो जाता है। क्योंकि जिसे आप सत्य समझ रहे हो, यानी धन दौलत, ये कुछ ही समय की जरूरतों को पूरी कर सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है जब आपको मालिक मिल जाएगा तो इसके बाद में तुम्हें मरने का भी शंका नहीं रहेगा। वो शंका रहेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक मिल गया है। अब किसी भी समय प्राण चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मालिक नहीं मिलता है तब तक ये धन दौलत के लालची लोग, वैसे भी जब तक धन दौलत है तब तक तुम ऐश कर सकते हो। इसके बाद में तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे पास धन दौलत होते हुए भी तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। आने वाले समय में तुम्हारा बहुत कुछ मतलब रवैया बदल जाने वाला है, इसलिए उस घमंड में नहीं रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के वचनों को अच्छी तरह समझना चाहिए। सार को गही रखे थोथा दे उड़ाए, तो साहब ने कहा है कि सार को कहना है आपको। आप लोग सत्संग सुनते हैं तो घर बैठे आपको सत्संग सुनने को मिलता है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि बड़ा आसान हो गया है भक्ति करना। ऐसा नहीं, आप लोगों को बताया नहीं गया है, सही वस्तु आपको बताई नहीं गई है, सही संविधान नहीं बताया गया है। ये पूरी सृष्टि संविधान से चलती है और आप लोग संविधान के बाहर चल रहे हैं, तो आप लोगों को मंजिल मिल जाएगी। ये आप लोगों के मनमुखी विचार है। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य यही होता है कि पहले जिस कार्य को करते हो उसका परिणाम समझ लो कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर तुम झूठ बोलते हो, हम तो यही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वो कोई भी हो, जिसको परमात्मा सत्ता का ज्ञान हो जाता है, पूर्णतया जिसको ज्ञान हो जाता है, वो झूठ से मतलब रखता ही नहीं है।
एग्जाम्पल, अगर झूठ उसके मुंह से निकल भी गया तो वो उस बात को कबूल कर लेता है। ये होता है मतलब मानवता का पाठ, जिसके अंदर मानवता आ जाती है। पहली बात है, जो सत्य को जान लेता है उससे शायद झूठा निर्णय होता ही नहीं है। यानी हम कभी भी आपकी इस बात सुन लेंगे और सुन के केवल मान लेंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी को कहेंगे वो गलत है तो हम आपके कहने से उसको गलत नहीं मानेंगे, ये हमारा स्वयं का सिद्धांत है। इस प्रकार से साहब इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि पढ़ी लिखी बातों को सुन सुनकर केवल विश्वास मत करो जब तक प्रमाणित ना हो जाए। तो प्रमाणित होने की बात यही है कि सार शब्द की बात आपको संसार में लोग करते हैं, लेकिन सार शब्द दे नहीं पाते। और सार शब्द देने की बात तो छोड़ दो, यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है सत्य मार्ग। हम कहते हैं आप बच्चे हो, आप शिष्य हो, आप लोगों के पास उतना विवेक नहीं है, लेकिन ये काम गुरु का है कि आपको विवेकी बना दे, आपको सारी वो शिक्षा दे दे जो आप नहीं जानते हो। तो यानी इस संसार में तो झूठ बोलने की तो कमी ही नहीं है। यानी इतना झूठ बोला जा रहा है, लगातार झूठ बोला जा रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग झूठ बोलते हैं तो बड़ा फिर चेला क्या करेंगे। मगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में झूठ बोलना वर्जित है। तो सार सार का मतलब आपने समझ लिया। इस जीवन का सार क्या है? मोक्ष। जीवन में अगर तुम्हें मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आप मोक्ष बना लेते हो, मतलब मोक्ष पाने के लिए आप कर्म करते हो, सतमार्ग पे चलते हो, तो जीवन का सार है। और नहीं तो जीवन असार में चला गया, यानी कि कूड़े कचड़े में चला गया। ठीक है, तो ये एक मौका मिलता है। और सार सार का सही मतलब समझने के लिए आपको पूरा जीवन लग जाता है। ये मत समझ लेना कि सार को बस हमको वीडियो में सुना लेना, क्योंकि हमने कह दिया और तुमने सुन लिया, सार वो नहीं है। तुमने समझ लिया और सार में जो जो सत्य बातें हैं, सत्य ज्ञान है, उसको अपने आचरण मतलब अपने आप को तुमने उसमें ढाल दिया तो सार है। केवल सुन लेना ज्ञान नहीं है, उसे समझ लेना, मान लेना और उसी के अनुसार चल पड़ना ज्ञान है। इसलिए इस संसार में कबीर पंथी बोलने वाले कितने पड़े हैं, लेकिन कबीर पंथी की बात करो, कबीर पंथी का मतलब है सत्य पंथ, झूठ का त्याग कर देना। और जिसके अंदर झूठ का त्याग नहीं हो पा रहा है आज भी, तो समझ लेना कि तुम कबीर पंथी नहीं हो। कहने मात्र से कोई कबीर पंथी नहीं हो जाता है, धारण करना पड़ता है, ऐसे बनना पड़ता है। जिसने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, वो परमात्मा के करीब पहुंच सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर भी सकता है। लेकिन जिससे छूट नहीं रहा है झूठ, तो उसको समझ लेना चाहिए कि मैं परमात्मा का डेली अपमान कर रहा हूं। लगातार आप चाहे किसी भी व्यक्ति से बोलते हो झूठ, किसी भी व्यक्ति से, अपने दोस्त से, भाई से, किसी भी व्यक्ति से, रिश्तेदारों से, किसी से भी, आप ये समझ लेना चाहिए, आपको पहले ये समझना चाहिए कि जी जो मालिक मेरे अंतर्गत विराजमान है, जो मालिक मेरे अंतर्गत विराजमान है, वही मालिक उसके अंतर्गत भी विराजमान है। और वो मेरा भाई है, वो कोई और नहीं है। तो तुम भाई भाई से झूठ बोलते हो, तो बात तो वही पड़ रही है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। इसका मतलब तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपना ही बिगाड़ा है। यानी आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, इसके पहले ये आपको सोच लेना चाहिए कि मैं मेरे बारे में गलत कर रहा हूं। आप दूसरे का कुछ यहाँ बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ने आप नहीं आए हैं, आपको बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये संसार का नियम है, संसार के नियम से आप लोग अवगत नहीं हैं। यहाँ तो केवल दोष लग जाता है, हमने मारा, तुमने मारा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। ये दोष जिसको लगता है, उस दोष के कारण ही मनुष्य भटकता रहता है। और गुरु जो होता है, सतगुरु जो होता है, आपके दोष को मिटा देता है। ठीक है, तो सतगुरु की कीमत, भेदी गुरु की कीमत वही जानता है जो गुरु होता है। अभी संसार में जो गुरुआ ही नहीं है, तो वो गुरु क्या जानेगा मेरी कीमत क्या है। इसीलिए तो वो लोग गलियों गलियों घूमते हैं, इधर जाना उधर जाना। आदि अनादि मुक्ति पंथ का ऐसा आदर्श और ऐसा नियम नहीं है। ऐसा कोई विरला ही है जो आदि अनादि मुक्ति पंथ के गुरु को बुला सकता है अपने पास में। कोई बिरला है ऐसा। ऐसा नहीं है कि जिसकी चाह तो जो चाहे वो बुला सकता है। पैसों में ताकत नहीं है कि वो आदि अनादि मुक्ति पंथ के गुरु को बुला सकता है। वही हम आपको बतला रहे हैं कि आप लोगों को संविधान को समझना है। सागर जो होता है ना, वो कभी प्यासे के पास नहीं जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है। प्यासा ही कुआं को ढूंढता हुआ आता है, कहाँ है कुआं, मुझे पानी पीना है। तो इस संसार के नियम को समझते नहीं हो, इसीलिए तो साहब कहते हैं गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस।
तो आप लोगों को गुरु तो आसानी से मिल जाते हैं। आपको लगता है ये संस्था पास में है, चलो इसमें नाम दीक्षा ले लेते हैं। हमने पूरे विश्व की बात कही है कि पूरे विश्व में तुमको सत्य ज्ञान पूरा नहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी तो तुमको संविधान ही सही नहीं बताया जा रहा। जो संविधान आदि अनादि मुक्ति पंथ में है वो साहेब के सभी संविधान मतलब उचित नियम से लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा संविधान किसी ने आज तक दुनिया में संविधान अपने संस्था में नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि भक्ति का उन्हें कीमत ही नहीं मालूम, गुरु की उन्हें कीमत ही नहीं मालूम, तो शिष्य की कीमत भला शिष्य क्या जाने। इसीलिए लफड़ा हो रहा है, इसीलिए परपंच हो रहा है। गुरु शिष्य से सीधे ही मिल लेता है, शिष्य गुरु से सीधे ही मिल लेता है। यहाँ किसी की वैल्यूएशन नहीं है। जबकि साहेब ने कहा है शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो यहाँ पर तो सेवा सुनकर ही बहुत लोग फड़फड़ा जाते हैं। तो फड़फड़ाने से यहाँ का नियम चेंज नहीं होगा, बदलना तुम्हें ही होगा। यानी संसार का कोई भी संविधान तुम्हारे रोने गिड़गिड़ाने से नहीं बदल सकता है। वर्षा ऋतु में वर्षा ही आती है। तुम आज चाहे प्यासे मर जाओ, चाहे पूरा गांव प्यासा मर जाए, बिना समय के वो वर्षा हो ही नहीं सकती है। तो यहीं पर आपको समझना है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने संविधान में चलता है, उस प्रकार मनुष्य को, समस्त जीव जंतु को, समस्त देवी देवता गण भी समस्त संविधान के अंतर्गत ही काम करते हैं। सूर्य अगर रात दिन निकलता रहे, रातों दिन निकला रहे, तो वो संविधान को तोड़ने के बराबर है, मगर उसने आज तक ऐसा नहीं किया। तो मनुष्य को समझना है, आदमी को समझना है, आपको समझना है कि हम किस संविधान में चल रहे, हमारे लिए क्या संविधान है, भक्तों के लिए क्या संविधान है। भक्ति करने से पहले, मोक्ष प्राप्ति करने से पहले आपको ये सोचना है। ये जपना तपना, ध्यान लगाना, फलाना ढिमका, ये अंतर, ये मंत्र, ये जंतर, ये नियम कानून, सब कुछ यानी व्यर्थ हैं। कहने का तात्पर्य परमात्मा से मिलने के जो नियम। अब सत्य मार्ग के संविधान अलग हैं, असत्य मार्ग के संविधान अलग है। तो सत्य मार्ग के संविधान तो यही है कि जब तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिलता तब तक संविधान आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि आपका घर कैसे चलता है, आप घर में कैसे रहते हैं, आपका रहना सहना कैसे है, आप अकेले हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, किस अनुसार से आप जीवन गुजार रहे हैं, सदगुरु आपको उसी के अनुसार आपको शिक्षा देगा, शरण मिलेगा और तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो बड़े आसानी से। मगर वही बात है कि हर किसी की रहनी गहनी एक जैसे नहीं होती, हर किसी की विचारधारा एक जैसे नहीं होती। लेकिन अगर तुम भक्त हो तो आप सबकी विचारधारा एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि साहिब का संविधान तो एक ही है। स्कूल में अनेक प्रकार के लोग जाते हैं, लेकिन स्कूल के नियम सबको बराबर ही लागू किए जाते हैं। इसी प्रकार साहिब का सिद्धांत सबके लिए बराबर है, किसी के लिए छोटा और किसी के लिए बड़ा, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको अच्छे विचार करना है इस जीवन में। आप जब अच्छा विचार करते हो, किसी का भला सोचते हो, तो आप जब किसी का भला सोचते हो ना, तो आप ये सोचना चाहिए कि आपने अपने बारे में अच्छा सोचा है, उसके बारे में नहीं। ये संसार का कुछ ऐसा नियम है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख देवे सुख होता है, दुख देवे दुख हो। अगर तुमने किसी के लिए यानी उपकार किया है, कुछ अच्छा किया है, तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला भी है, होगा, निश्चित रूप से होगा। तो ये कुछ ऐसा संविधान ही है। तो आपको समझना है, सार का मतलब होता है किसी शब्द का सही अर्थ, किसी भी फल का उसका रस, निचोड़, और आपके जीवन का सार है परमात्मा की भक्ति, सत्य परमात्मा की भक्ति, सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति, सत्य भक्ति, मनमानी नहीं। भक्ति में मनमानी नहीं कर सकते। यानी आपको जो चाहिए, जैसे मलेक्ट्री की भर्ती करनी है तो कई प्रकार की ट्रेनिंगें पास करनी पड़ती हैं, करनी ही पड़ती है। मनमानी नहीं चलेगा कि वो तो सरकारी है, वो सबको देता है तो हमको भी दे सकता है, बिल्कुल नहीं। उसका संविधान ही है, आप पास हो जाओगे तो निकाल दिया जाएगा, और उसके बीच में आपका खर्चा जो भी आता है वो आपको ही भरना पड़ता है, वो नहीं देगा। वही आपको समझना है कि आपको तन मन धन जब गुरु में समर्पण हो जाते हो, गुरु में आप जब समर्पण हो जाते हो, तो कोई चीज बकाया नहीं है जो पद आपको मिले नहीं। क्योंकि इस संसार में सब चीजों में प्रथम गुरु ही माना जाता है, और प्रथम गुरु ही है। संगीत गाने वाले को सिखाने वाले गुरु हैं, तबला बजाने वाले को सिखाने वाले गुरु हैं, और कुंकू कराटा है, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने को सिखाने वाले गुरु हैं, लड़ने लड़ाने को सिखाने वाले गुरु हैं, सबके गुरु हैं। इसी प्रकार से ज्ञान में भी परमात्मा को मिलाने वाले भी गुरु होते हैं। तो आपको यहीं पर समझ लेना है कि परमात्मा से अगर आपको मिलना है
तो आपको परमात्मा के संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। सार का अर्थ केवल यहाँ पर आपको बतलाया गया है, आप समझ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अलग से भी जानकारी ले सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।